तो है, लेकिन वो वाला रट्टा नहीं है हमारा कि हम 90s में स्कोर करें, लेकिन बोल अच्छा लेते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वी नीड अ चांस फॉर इंटरव्यू। तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा है। स्पेस, आप 50 नंबर आपके कम भी है रिटर्न में, आप इंटरव्यू में जाके देखते हैं आपके पास 200 नंबर की स्पेस है, आप वहां पे अपने वो कवर कर सकते। रिटर्न नो डाउट बहुत मैटर करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इंटरव्यू भी मैटर करेगा। यू हैव सीन के आपकी पीएससी इंटरव्यूज में भी लोगों को फेल करती है, पीएमएस में कोई 200 के करीब लोगों को इन्होंने फेल किया पिछले साल। अब बात यह है कि वो कितनी जो है वो कितनी चीजें हैं जो एसेंशियल है इस प्रिपरेशन के लिए। अगर आप मुझसे पूछें कि सर बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो, या 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो इस प्रिपरेशन में हमारे पास होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए, तो आई विल से कि 3 चीजें हैं यार। नंबर 1, डिसिप्लिन। आप उसको सेल्फ डिसिप्लिन कह लें, आप उसको डिसिप्लिन, यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क। जो बंदा इन 3 चीजों को कर लेगा, 3 महीने के बाद, 3 महीने लग जाएंगे इस प्रोसेस को, उसका रिटर्न फेल नहीं होगा। अब हाउ इज इट पॉसिबल? तो हम स्मार्ट वर्क से स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है, एनालाइज योर सेल्फ। बैठ जाए शीशे के सामने अपने आप को लेके, हाँ जी मिस्टर XYZ, इंग्लिश कितनी आती है आपको? अंग्रेजी हमारा कौमी मसला है वैसे तो, हाँ जी कभी ऐसे लिखा है, कभी किसी को चेक करवाया है? ग्रामर का, स्ट्रक्चर का क्या हाल है? पूछें अपने आप से। जहां जहां कमी है नोट कर ले और उसके ऊपर काम करना शुरू कर। मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूं, मुझे मेरा पहली अटेम्प्ट पीएमएस 2021 में जो था वो एलोकेशन नहीं हुई। पीएमएस 2020 में मेरी एलोकेशन नहीं हुई, तो उसमें मुझे लगा कि यार मेरे मार्क्स में ना एक इशू है, वो ये है कि मुझे रट्टा नहीं लगता, मुझे बहुत कम, मुझे मतलब मैं क्रैम नहीं कर सकता चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को लिखने के लिए या डेफिनेशंस को। तो मैंने उसके ऊपर काम किया, बच्चों की तरह उसको लिख लिख के याद करने की कोशिश। अब अपने आप को एवेलुएट करेंगे, हाँ जी जनरल नॉलेज में आपकी क्या पोजीशन है, रेवेन्यू लॉज में आपकी क्या पोजीशन है, उर्दू में क्या पोजीशन है। उर्दू देखने को तो बड़ा आसान लगता है, इसके ऊपर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो कल इंशाल्लाह आएगी, आपने जरूर सुननी है, हाउ टू प्रिपेयर उर्दू और उर्दू में अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। मैंने दोनों दफा 80s को टच किया BMS में उर्दू में। तो स्मार्ट वर्क करने का फिर क्या तरीका है? वो यही है कि जी कोई गुरु पकड़ लें उस फील्ड में, ठीक है, उससे एवेलुएशंस करवाएं, उससे ऐसे लिखना कैसे है ये इट्स अ बिग डील, वो कभी समझाएंगे आपको, रेगुलर सेशन में भी समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि उर्दू वीडियोस में भी 1-2 वीडियोस भी उसके ऊपर डाली जाए। तो लाइन खींच लें और उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर। अब उसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये होता है जब ऐड आती है ना, हम सारे पाकिस्तानी, हमारा जब हम नए नए मुसलमान होते हैं, हम नए नए किसी चीज के पीछे भागते हैं, शौक के पीछे भागते हैं, तो हमारा जुनून बड़ा कमाल का होता है। हम कहते हैं कि जी हमने तो ना जी वो है ना जी अन्नी डाल देनी है, हमने तो बोर्ड टॉप कर देना, हमने तो पब्लिक सर्विस कमीशन को वक्ता डाल देना, और 2 हफ्ते के बाद ना ठुस खत्म। दिस इज कॉल्ड जो है वो, दिस इज कॉल्ड इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि जब पॉइंट अगर आप आज ए से शुरू कर रहे हैं ना, 1 से शुरू कर रहे हैं, कल आपका 2 होना चाहिए, परसों 3 होना चाहिए। यू नीड टू इंक्रीज योर स्टेप एवरी डे और उसके ऊपर स्टिक रहे। और जो डिसिप्लिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो डिसिप्लिन शो करते हैं ना, आप यू वुड सी मैनी एग्जांपल्स। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि जिन्होंने अपने दोस्तों की शादियां छोड़ दी इन ऑर्डर टू कैच देयर ड्रीम, जिन्होंने जो थे वो अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट में नौजवान घूमते फिरते हैं, वो सारे छोड़ दिए जस्ट टू स्टिक टू दैट डिसिप्लिन। सो अगर तय कर लिया कि जी हमने इस दौड़ में शामिल होना है, तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का आपने ऐसा मुजाहरा करना है कि आपको किसी
अगर ये सेल फोन की आदत 5 घंटे की है तो उसको 1 घंटे की है। अगर क्रिकेट का है, कोई मूवीज का शौक है, घूमने फिरने का, खत्म कर। फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ड्रीम। बस। और फिर इसी से रिलेटेड डेडिकेशन है, ये सेल्फ डिसिप्लिन, ये स्मार्ट वर्क, ये एफर्ट्स तब आएंगी जब आप डेडिकेशन होगी, आपको होगा यार मैंने ये ड्रीम पाना है। अगर आपको होगा कि नहीं बस ठीक है यार, हो गया तो हो गया, जैसे हम हमारा अक्सर होता है, फीस भर देते हैं हम पीपीएससी की, उस वक्त के बाद जब रोल नंबर स्लिप जारी होती है, एक आध किताब मार्केट से लेते हैं, जाके बैठ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह फैसला, दिस इज नॉट सीरियस एफर्ट। सो जो भी करें डिसिप्लिन से करें, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा हो, डेडिकेशन हो, तो इट्स नथिंग इम्पॉसिबल, इट्स क्वाइट सिंपल टू क्वालिफाई। और जब आप क्वालिफाई करते हैं, एक जो होता है वो आपका कह लो कि मिजाज ही बदल जाता है, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर आप और ज्यादा। अब करना कैसे? लेट मी हैव बिट स्लाइड। सबसे पहले जो पेपर अगर आप कहें कि जी, वो मैं कहूंगा जनरल नॉलेज। क्योंकि ये जो पेपर है ना, अगर आप तीनों पेपर पास कर लेंगे, इस पेपर का सबसे ज्यादा खतरा है जिसमें फेल होने। कैलकुलेटेड चीज होती है, 100 नंबर का सब पेपर आया हुआ है, उसमें से अगर आप एक गलत करते हैं तो आपके 25 माइनस मार्किंग होती है, और आप बच बचा के बमुश्किल 40 स्कोर करते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी इसकी है तो इसमें आप 90 तक जा सकते हैं। इंग्लिश ऐसे में कम आ गए, इंग्लिश पेपर में कम आ गए, तो ये पेपर आपको वहां पे लेवल कर सकता है स्कोर। कंपटीशन तो बहुत होगा, आपको एक एक स्कोर मैटर करेगा। तो उसके लिए ये जो दो एमसीक्यूज के पेपर हैं, रेवेन्यू लॉ और जीके, ये आपके जो है ना, ये मैटर करे। अब जीके क्या है? जीके बेसिकली, अब जो आपका उन्होंने तहसीलदार के लिए सिलेबस दिया है, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान को अगर आप मजीद एक्सप्लेन करवाएं मुझसे, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का स्टेट सिस्टम, पाकिस्तान की ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, दिस बिकम पाकिस्तान। इसके अलावा जो एरियाज हैं उसमें इस्लामियात है, उसमें जनरल साइंस है, उसमें मैथ है, उसमें उर्दू है, एंड यस, और एक टर्म उन्होंने दी है जीके। अब इस जीके में हर चीज ही शामिल हो जाती है, तो हम कॉम्प्रीहेंसिव तैयार करना चाहिए, यही सारी चीजें वर्ल्ड के बारे में भी तैयार करें। तो ये आपका कॉम्प्रीहेंसिव जीके माइंडर, दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया का सिस्टम, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, फिर दुनिया की जियोग्राफी, फिर दुनिया के करंट अफेयर्स, ये सारा मिला के उन्होंने कहा है कि इसमें से हम 70% पेपर देंगे और 30% देंगे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एमसीक्यू, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर पार्ट उन्होंने इसको बना दिया। अब यूजुअली होता है कि उर्दू के 7 से 8 सवाल आते हैं और इंग्लिश के भी 4 से 5 सवाल होते हैं पीपीएससी के पेपर में। अब चूंकि यहाँ पे वो अलहदा से इसका पेपर ले रहे हैं, तो लिहाजा इस पेपर में बहुत कम इनका एक पोर्शन होगा, और ज्यादा पोर्शन जो चीज वो होगा वो पाकिस्तान का होगा, इस्लामियात का होगा, और इन दोनों के बाद जो है वो फिर जो आईटी का अलहदा से 30% मौजूद है। जनरल साइंस और मैथ के भी जैसे आम नौयत में सवालात होते हैं पीपीएससी 1 पेपर में, वही सवालात उसी नौयत के होंगे, तो आप पास पेपर्स को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवालात पूछे। अब ये सारी चीजें अगर आप मार्केट में जाएंगे, कोई किताब लेते हैं, तो किसी एक किताब में ये सारी चीजें आपको मुमकिन तौर पे नजर नहीं आए। तो यू नीड टू हैव अ डाइवर्स रिसोर्सेज, किसी में वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छी होगी, किसी में इस्लामियात अच्छा होगा, किसी में जनरल साइंस एंड एबिलिटी अच्छी होगी, किसी में उर्दू अच्छा होगा, किसी में पाकिस्तान के ऊपर अच्छा लिखा होगा। एक तो इसमें इंशाल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, ऑल अबाउट पाकिस्तान, ये
टेस्ट के लिए भी और इंटरव्यू, हर तरह के इंटरव्यू के लिए इंक्लूडिंग पीएमएस सीएसएस, ये किताब होगी। इसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ये मेरी इंशाल्लाह इसी महीने में मार्केट में आ जाएगी। कल फाइनल हमारा सबमिट हो गया, दोबारा थोड़े करंट अफेयर्स अपडेट किए हैं उसमें, तो इंशाल्लाह ये मार्केट में आ जाएगी, आप उसको ले सकते। पेज से ही जो है वो आपको कंप्यूटर साइंस का भी कुछ ना कुछ डाटा हम शेयर करते रहेंगे। मैंने मजीद कुछ जो भी अवेलेबल इंशाल्लाह जितना हो सका पॉसिबल फ्री रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करें, आपके साथ शेयर होंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास रेवेन्यू लॉस। अब रेवेन्यू लॉस में ना आपने पंजाब 3 लॉस थे जब ये 2012 का पेपर आया। अभी वो मजीद मैंने भी ईमेल की है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने और भी की होगी। पीपीएससी इसको वेल डिफाइन करेगा। अभी उन्होंने सिर्फ रेवेन्यू लॉस लिखा है, तो वो डिफाइन करेंगे कि उनकी रेवेन्यू लॉस से क्या मुराद है। तो अभी के लिए मैं आपको 3 जो लॉज है ना वो लिखवा रहा हूँ। तो ये लॉज आप इंटरनेट पे मौजूद हैं, ये पीडीएफ की शक्ल में आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक तो है जी पंजाब रेवेन्यू एक्ट 1967, लैंड, ये पंजाब नहीं कहेंगे, सिर्फ रेवेन्यू एक्ट है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और टेनेंसी एक्ट 1887, पंजाब टेनेंसी एक्ट। अच्छा, ये जो है ये लॉज थे 2012 का जो तहसीलदार का पेपर था उसमें। अब इसमें 90% चांसेस है कि एक आध शायद वो मजीद डाल दे, 90% चांसेस हैं कि यही। तो इसको करना लॉ को वैसे मसला है, समझना मसला है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए ना, जितना आसान इसमें सवाल आपका स्कोर करना है उतना किसी में भी नहीं, किसी पेपर में। इसमें मैं कहता हूँ आप 100 भी स्कोर कर सकते, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है इसका पेपर लॉस। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आप टेक्निकली थोड़ा स्मार्टली आंखें खोल के पढ़े, एमसीक्यूज अच्छे प्रैक्टिस करें। तो इसके ऊपर हमने जर्नल नॉलेज के ऊपर, अब जीके को जब हम करवाते हैं अपने 1 पेपर बैच में, तो हमारे पास हर चीज के नोट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन स्लाइड से मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा लास्ट में, जिन स्लाइड से हम पढ़ाएंगे वही स्लाइड्स आपके साथ शेयर होती हैं। और फिर 13 मेजर टेस्ट हैं 13 डोमेन्स के बाद। अब हमने इस सेशन में जो तहसीलदार का सेशन है, इसमें ऑनलाइन हम 40 टेस्ट जो है ना इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट टेस्ट 40 ऑनलाइन टेस्ट भी लिए। इसी तरह रेवेन्यू के ना 20 शॉर्ट टेस्ट और 3 लॉन्ग टेस्ट रेवेन्यू लॉस, ये हमने इंक्लूड किए अपने सेशन में, जो 12 से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आ जाता है जी उर्दू और इंग्लिश। अब अगर आपने इनको देखना है तो आप गूगल पे जाएं और वहां पे लिखें पीपीएससी तहसीलदार। मैं भी वैसे ग्रुप में शेयर करूंगा, तहसीलदार पेपर उर्दू लिख दें एक दफा इंग्लिश लिख दें, 7/2012 लिख। आपके पास ये पेपर आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, मजमून कितने नंबर का आएगा, इडियम्स, करेक्शन और मुहावरात कितनी होंगे, सलीस कितनी होगी, प्रेसी कितने नंबर की होगी, ये आपका राइट, ये वहां से आपका होगा। अब इसके ऊपर मैंने आपको जैसे एज प्रॉमिस कि मैं अलग से उर्दू को डिफाइन करूंगा कि इसमें आपने क्या करना है, कैसे करना। अब आ जाते हैं हमारे सेशन के ऊपर। हमारा सेशन 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा एंड टिल द डेट, जब तक एग्जाम नहीं होगा, वी विल बी अकोमोडेटिंग यू, हम आपके साथ। एंड इफ इन द केस यू क्वालिफाई फॉर रिटन क्वालिफाई करते हैं, यू विल बी प्रोवाइडेड सपोर्ट एंड एवरी सॉर्ट ऑफ हेल्प विदाउट एनी चार्जेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। अब इसमें हमारा क्या होगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में रेवेन्यू लॉज बिलाल पाशा साहब पढ़ाएंगे,
मैं आई विल बी डीलिंग उर्दू एंड जनरल नॉलेज, और इंग्लिश ऐसे हमारे पास तनवीर मुस्तफ़ा साहब जो लर्न विद बिलाल पाशा प्लेटफॉर्म से पढ़ाते हैं वो पढ़ा रहे हैं। अब इस सब के दौरान आपके लिए जो हम कहेंगे कि जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं हमारे, तो सबसे पहले ये है कि जनरल नॉलेज के आपको हम सपोर्ट देंगे उन तमाम एरियाज पर जिनमें यू विल फील कि जी आपकी ग्रिप नहीं है, या हमें लगेगा कि यार ये चीज़ बच्चों को दोबारा सुननी चाहिए, तो हम आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी देंगे। या इन अ केस के हमें लगता है कि टेस्ट उन्होंने बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया, ठीक है, तो बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया पीपीएससी ने टेस्ट और टाइम शॉर्ट है, तो देन वी विल आल्सो Recording in progress. आज आपने 6 घंटे में इनको मुकम्मल करना है या देख लेना है, तो उसके बाद वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। अच्छा, ये टू द पॉइंट नोट्स जिनको आप हमारे प्लेटफॉर्म से देखते भी हैं, ये आपको जनरल नॉलेज, रेवेन्यू लॉ, उर्दू के कंप्लीट मुहावरे, ऐसे मुहावरे जो आप उर्दू की कोई किताब मार्केट में अच्छी मौजूद नहीं, तो ऐसे मुहावरे जो कि आप लगेगा कि यार इनसे बाहर नहीं आ सकेगा, तो दिए जाएंगे, पढ़ाए जाए। मज़ामीन के ऊपर आपको सपोर्ट दी जाएगी, पढ़ाई जाएगी, एवेल्यूएशन की जाएगी, और हैंड ऑन प्रैक्टिस के जरिए आपकी एसे और प्रेसी की एवेल्यूएशन की जाएगी, बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश। फिर इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश का जो एसे होगा या इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें स्ट्रक्चर बहुत मैटर करेगा, एसे एंड प्रेसी का। और ये वो पेपर है जो जनरल नॉलेज के बाद सबसे ज्यादा फेल्यूर्स आपको स्टूडेंट्स को देगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। डाटा तो आपको ये उर्दू के पेपर में भी मिल रहा होगा, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, वही चीज उसी डाटा की मदद से यहाँ पर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते। हमारी टाइमिंग्स जो है वो 8 PM से 10 PM 5 days a week होंगी, एंड we will be starting inshallah from 12th October. अब anything you want you yourself, जो सवालात आप पूछ रहे होंगे वो मैं बताता जाऊँ, चैट में लिखते जाएं, फिर वो आवाज में करूंगा तो वो फिर बहुत ज्यादा शोर जो है आ जाता है, बहुत सारे लोग जो है ना बोलेंगे। जीके की कौन सी बुक लें? एक मैं एक एक करके जरा करता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जीके के लिए यार सबसे पहले तो पाक एमसीक्यूज ऐप जो है ना वो इंस्टॉल करें, इट इज बेटर देन मैनी ऑफ द बुक्स, ठीक है। लेकिन किताब अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीके की कंप्रीहेंशन है मौजूद है। एक तो आई विल रिकमेंड कि जो मेरी किताब आ रही है वो आपने ज़रूर लेनी, और दूसरे नंबर पर मैं प्लेटफॉर्म से शेयर करूंगा इंशाल्लाह देख कर। तनवीर मुस्तफ़ा साहब ऐसे पढ़ाएंगे आपको, इंग्लिश ऐसे, और लीव ले लेनी चाहिए अगर आप कहते हैं कि आप इनरोलमेंट, ये अगर आप हमारा जीके सेशन ले रहे हैं तो ये जीके सेशन की टाइमिंग उसी के साथ हुआ करेगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। 2 घंटों की क्लास 5 days a week, पैटर्न के मुताबिक। आप ये सिलेबस हम प्लान कर रहे हैं कि हम 2 से 2.5 महीने में कवर करें, और बाकी जो टाइम बचेगा उसमें रिवीजन्स पे और टेस्टिंग पे जाएंगे। की मेथड आपको ग्रुप में शेयर हो जाए। बस आ रही है, अब इंशाल्लाह आ रही है। ऐसे एवेल्युएशन ऑनलाइन भी हो सकेगी, आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकेंगे, और जिसको फिर ऑनलाइन ही आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और इसके बाद
जो है वो आप बाय कोरियर भी भेज सकते हैं। 40% और एग्रीगेट 50%, टोटल एग्रीगेट 50% होना चाहिए मार्क्स का टू क्रैक। अच्छा, इसमें हाँ, ये मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो 10 अक्टूबर है तब तक जो है वो ये एक प्रमोशनल ऑफर 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 है फॉर द अर्ली बर्ड्स, तो वो अवेल कर सकते हैं आप, एडमन को दे के वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फी वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन एडमन से जो है, एडमन नंबर मैं लिख रहा हूँ, वहां से मिलेगी आप। इंग्लिश ऐसे का बच्चे पैटर्न ये होगा कि एक ऐसे होगा 50 नंबर का और एक प्रेसी होगी 20 नंबर की, बाकी में इडियम्स और करेक्शन वगैरह होगी और ट्रांसलेशन भी होगी। एडमन रिप्लाई नहीं करते, मैं कह देता हूँ जी। मैथ के 7 सवाल होंगे, सिर्फ 6 से 7 सवाल, तो डजेंट मैटर अगर बहुत ज्यादा। इम्तियाज शाहिद साहब का जो किताब है, जो पास पेपर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पास पेपर्स बहुत अच्छे दिए, लेकिन वो है टू दी पॉइंट। मिसाल के तौर पे अगर पूछ लिया जाए कि उसमें आया हुआ अक़वाम मुत्तहिदा कब बनी, तो वो आप उसमें आया तो आप कर लेंगे। अगर उसने पूछा है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल किस कंट्री का है, तो वो आपको नहीं आएगा अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ा हो। नेगेटिव मार्किंग होगी 2 पेपर्स में, रेवेन्यू लॉ में और जनरल नॉलेज। 10 अक्टूबर तक ये प्रमोशन वैलिड है। एवरी वन कैन अप्लाई, जो कि जो है वो 33 साल से मेल की उम्र कम है और वो ग्रेजुएट है, वो अप्लाई कर सकता है। उर्दू की लिखाई डजंट मैटर, आप उसको खुला खुला करके लिख दें। Recording stopped. स्टार्ट सारे सब्जेक्ट से करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स। अब ये नहीं होगा कि वो, क्योंकि देखें आप, अगर हम किसी एक चीज को ज्यादा कर लेते हैं तो हमें तो चारों को फोकस करना है ना। एक पेपर फेल हो जाए तो फिर क्या पता। ये जरूर होगा कि एक दिन 2 क्लासेस 2 सब्जेक्ट की हो रही है, अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट्स की हो रही है। स्टार्ट सबको करेंगे। जीके का सेशन जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक तो जनवरी से लेके जो सितंबर तक के स्टूडेंट्स हैं ना, जनवरी से सितंबर, उनको हमने वैसे ही कुछ ऑफ दिया हुआ है, उनके लिए 12,000 है फी। और जो अभी हमारे साथ अक्टूबर सेशन में हुए हैं, वो बकिया फीस पे करके वो उनका जनरल नॉलेज का सेशन वही होना है जो तहसीलदार का होना है। तहसीलदार और उनका जनरल नॉलेज का सेशन सेम चल रहा है। हाँ जी, आप अप्लाई प्रेप चैनल के जरिए करें। हाँ जी, 200 नंबर अगर आप ले लेंगे और कोई सब्जेक्ट आपका 40 नंबर से कम नहीं होगा तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। 2 नंबर लिख लें, एडमन 0301। मैं लेट मी राइट ऑन द, मुझे शेयर करना। एक मिनट में नंबर लिख दूं। सही, लोग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, कहते हैं फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही। मतलब अगर ऑनलाइन हो रहा है सेशन तो ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी ना। अच्छा सर, वेलकम वेलकम। वो पैराडॉन, मुझे तो जो है वो आपकी आमद का नहीं पता था। एक सर, मैं सर कांटेक्ट नंबर जरा लिखवा लूं, तो उसके बाद जो है ना वो बच्चों को सर आप काइंडली तो मिनट दीजिएगा। 0300, ठीक है जी। इन दोनों पर हमारी तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हो। सो ओवर टू सर बिलाल पाशा साहब, वन एंड ओनली बिलाल पाशा साहब। नहीं, यू हैव एलैबोरेटेड वेरी वेल। अब बाकी तो जो है ना ऐसी कोई बात नहीं है जो बताने वाली है। बाकी मैं तो अक्सर हमेशा इस हक में होता हूँ कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अवेल अ जॉब बिफोर गेटिंग समथिंग वेरी हाई।
वो कहते हैं ना कुछ जो है ना वो पहले अगर मिल जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी सर आपने सारी बातें तो उनको बता ही दी हैं। अभी देखें यार ये कौन लोग हैं ना स्क्रीन पे टाइप कर रहे हैं, कब सीरियस हो आप लोग? मैं तो नॉन सीरियस रहोगे तो फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। यार देखें मुझे ये फीस की बातें करनी कोई ज़्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन हमारा जो भी टेक्स्ट होता है उसके नीचे आप देखें लिखा होता है कि नो रिफंडेबल और नो एक्सचेंजेबल इनटू अदर। तो फिर आप लोग इस तरह ना कहा करें, मतलब शर्मिंदा क्यों करते हैं आप लोग?